नजदीक का स्टेट जो है अपने कर्नाटका। अब कर्नाटका रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग मुझे 5 दिन में इतने सारे कॉल्स आए, फिर मुझे ही लगने लगा कि मैंने क्यों रोके रखा है, आने दीजिए। देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, जैसे महाराष्ट्र में सीईटी एग्जाम होती है उसी तरह कर्नाटका में भी सीईटी एग्जाम होती है। कर्नाटका सीईटी केई कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ये कंडक्ट करती है, और उसका रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्जाम कब है, 16 अप्रैल को है। 16 अप्रैल 17 अप्रैल 2 दिन है। और एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो चुका है ये 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, अभी भी स्टार्ट है। ये किसके लिए है? जो कर्नाटक के डोमाइसाइल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्जाम कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो फिर इस वजह से बहुत सारे जितने भी एडुकेटर है या फिर कहेंगे काउंसलर है, उन्होंने फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। फिर सारे बच्चे परेशान हो गए कि सर वो डेट खत्म हो जाएगी कर्नाटका रजिस्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने एनटीए को कहा नेशनल नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी, तो ये कर्नाटका का भी तक मैंने कुछ नाम नहीं रखा है, लेकिन ये बहुत गड़बड़ करती है। गड़बड़ इस वजह से, अब वो शायद लैंग्वेज के, अभी जैसे यहाँ पर भी है जलेबी की तरह, जितनी लैंग्वेज है जिसको कन्नड़ आता है वही पढ़ पाएगा। आप जिसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इतना ही पढ़ पाएंगे, बाकी नहीं पढ़ पाएंगे। तो कभी कभार इंग्लिश में नोटिफिकेशन भूल जाते हैं। सेकंड चीज, इनकी वेबसाइट पे हमेशा प्रॉब्लम होता है, सर्वर इश्यूज होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन जो है, ये जो अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी में, फरवरी में सॉरी, कब स्टार्ट हुआ, 23 जनवरी में, ये दिसंबर 2025 में भी स्टार्ट ही रहेगा। 5-6 बार 10 बार खुलता है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आपके पास टाइम है और आपको करना है, लेकिन ये किसने करना है? कर्नाटका रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं को करना है जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज को जाना चाहते हैं। देखिए हर किसी की ख्वाहिश है, जो महाराष्ट्र का स्टूडेंट है, कि महाराष्ट्र में मुझे एडमिशन मिले, क्योंकि महाराष्ट्र की फीस भी 10 से 12 लाख है, कर्नाटका की फीस भी 12 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी आपको 60 लाख फीस है प्राइवेट कॉलेज की, उधर भी 60 लाख है, 60 लाख रुपीज। बट होता यह है 60 लाख रुपीज की, बट होता यह है कि महाराष्ट्र में आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, ईबीसी ओबीसी। अगर गर्ल कैंडिडेट है तो वहां पर गर्ल कैंडिडेट को फ्री स्कॉलरशिप है, मतलब पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब वो एक योजना चलेगी आगे नहीं चलेगी उसको बाद में देखेंगे, बात करेंगे। बट यहाँ पर आपको फिर जो 60 लाख का कॉलेज 30 लाख में मिल रहा है, वहां पर ऐसे आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। लेकिन एक बात है कि महाराष्ट्र का कट ऑफ से 20 से 30 मार्क कम पर कर्नाटका में आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। मतलब जिसको महाराष्ट्र में, जैसे मैंने कहा 597 पर कट ऑफ हुआ या 590 मान लीजिए, तो जो 580 570 560 का स्कोर है, उसे कर्नाटका में वो अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, क्योंकि कर्नाटका महाराष्ट्र से लगा हुआ है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज वहां पर है, डीम की हो प्राइवेट कॉलेजेस हो। लेकिन अगर आप कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा जो 15% होता है उसी से जाना होगा। कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आउट ऑफ कर्नाटक के स्टूडेंट है उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन कोई मायने नहीं रखता। ये रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं, कर्नाटक के स्टूडेंट भी करते हैं, तो उन्हें वहां पर स्कोर आता है, वो एग्जाम देते हैं, उनकी मार्कशीट आती है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक नंबर दिया जाता है, एनरोलमेंट नंबर कह सकते हैं उसको, सीईटी नंबर कह सकते हैं। तो उनका सीईटी नंबर भी होता है और आपका भी सीईटी नंबर होता है, बस आपको एग्जाम देना नहीं। तो ये रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये हमारा इंटर ऑफिस का नंबर जो है 8623853490, इस पर आप फोन कर दीजिए। आपको डॉक्यूमेंट के लिए फिर हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन करा के दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अभी नहीं करना चाहते तो नीट के एग्जाम के बाद में भी ये फिर से शुरू होता है। उसके बाद में भी जब कर्नाटक एडमिशन शुरू होते हैं तब भी शुरू होता है। और लास्ट ईयर मंथ दिसंबर में जो बीएमएस वालों को तो टेंशन मत लीजिए, बीएमएस वालों के लिए तो 10 बार शुरू होता है, रीस्टार्ट होता है।